Hello everyone, my name is Tushar Gupta. Today we are discussing lecture number 12, Transformation of Inverse Trigonometric Function. यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. इसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड के नाम से भी जानते हैं. इसे हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड के नाम से भी जानते हैं. ठीक है, तो सबसे पहली बात तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, मतलब हम लोग कौन कौन सी वैल्यूज को एवल्यूट करके सब्स्टिट्यूट मेथड यूज कर सकते हैं. और एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर व्हाई वी यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड, हम लोग क्यों यूज करते हैं, व्हाई वी यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड. जब हम लोग इजीली चेन रूल से निकाल सकते हैं तो हम लोग क्यों इस मेथड का यूज कर रहे हैं, क्यों अपना फालतू का एक नई चीज सीखने के लिए टाइम वेस्ट कर रहे हैं. तो देखते हैं हम लोग क्यों इसका यूज कर रहे हैं. ठीक है, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं. देखना, देखिए सपोज अगर आपके सामने लिखा हुआ है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये लिखा हुआ है. सपोज ये क्वेश्चन लिखा हुआ है. अगर आप इसे कोशिश करते हैं चेन रूल से करने की, आप इसे x मान लीजिए और cos इनवर्स x का फॉर्मूला लगाइए, जब भी चेन रूल बताता है आपको, तो चेन रूल से लगाते समय ये आप देख रहे होंगे कितना कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है इसका सोल्यूशन. तो सोल्यूशन को इजी करने के लिए किसको, सोल्यूशन को इजी करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इस मेथड का यूज कर रहे हैं, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. ठीक है, कर उस तरीके से भी सकते हैं, कर हम इस तरीके से भी कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से. लेकिन हम लोग क्यों इसे चूज कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी कम है. और मतलब कि अगर इस क्वेश्चन को आप चेन रूल से सॉल्व करेंगे तो लगेगा लगभग 5 मिनट से 8 मिनट, और अगर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे तो मेरे हिसाब से अगर आप प्रैक्टिस कर ली तो 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा. ठीक है, तो अब देखते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड के क्या रूल्स हैं और कौन कौन सी वैल्यूज को एवल्यूट करके हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, देखते हैं लेक्चर नंबर 12. तो वैल्यूज को देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन की, बीच में टाइम की इसलिए. सबसे पहला है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. अगर आपको इस तरह की फॉर्म कहीं दिख जाए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जैसे आप कोई फॉर्म दिख जाए तो आप पुट कर दीजिए x इक्वल टू ए साइन थीटा और x इक्वल टू ए साइन थीटा और x इक्वल टू कॉस 2 थीटा. ठीक है, जब भी आपको ये फॉर्म दिख जाए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उस जगह पे आप पुट कर दीजिए x इक्वल टू ए साइन थीटा और x इक्वल टू ए कॉस 2 थीटा. ठीक है, दूसरा देखते हैं. अगर आपको इस तरह की फॉर्म दिख जाए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, उस जगह पे आप पुट कर दीजिए x इक्वल टू tan थीटा और x इक्वल टू cot थीटा. a सब में लगा रह दीजिएगा, a इज कॉमन. ठीक है, x इक्वल टू a tan थीटा और x इक्वल टू a cot थीटा. तीसरी फॉर्म अंडर रूट ऑफ a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स और अंडर रूट ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स. ये फॉर्म आपको दिख जाए, इस जगह आप पुट करिएगा x इक्वल टू a cos थीटा, x इक्वल टू a cos थीटा और x इक्वल टू a cos 2 थीटा. ठीक है, ये तीसरा हो गया. सिर्फ 4 ही हम लोग अधिकतर 4 ही का यूज होते हैं सब्स्टिट्यूशन करते समय, तो 4 को बेसिक याद होना चाहिए आप लोगों को, तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे. चौथा है x अपॉन a माइनस एक्स और अंडर रूट ऑफ a माइनस एक्स अपॉन एक्स. ये दिख गया तो आप क्या पुट करेंगे x इक्वल टू a साइन स्क्वायर थीटा. ठीक है, ये 4 बेसिक आपको सब्स्टिट्यूशन के ये पता होने चाहिए कौन सी जगह में क्या पुट करना है. ठीक है, तो अब इन पे हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं जो बेसिक क्वेश्चंस हैं. अब फिर देखते हैं कि कैसे वैल्यूज में पुट अप कर रहे हैं, और कहीं भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, तो मैं आपको जवाब देता हूँ कमेंट सेक्शन में. क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट ऑफ x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर. चेन रूल से भी हो जाएगा, क्यों हम लोग चेन रूल से करें जब सब्स्टिट्यूशन पढ़ा है, क्यों टाइम वेस्ट करें, पेपर में बहुत से काम है जो आपको करने होंगे, तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से करिए. इस तरह की फॉर्म जब भी दिख जाए आपको तो पुट
एक्स बराबर टेन थीटा, पुट एक्स इक्वल टू टेन थीटा। आप अच्छे से जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, ठीक है। आप तो जानते हैं ना सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। तो देखते हैं यहाँ पर हम लोग y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स की जगह पुट कर दिया टेन थीटा अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, पहला स्टेप है। इक्वल टू साइन इनवर्स टेन थीटा ऊपर वैसे लिखा रहेगा। आप जानते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, याद देख दीजिए ना। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप y इक्वल टू साइन इनवर्स, स्क्वायर से ये अंडर रूट हट जाएगा तो टेन थीटा अपॉन सेक थीटा हो जाएगा। इसको एब्सोल्यूट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये देखिए y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं टेन थीटा को, और सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। अरे आप जानते हैं ना 1 अपॉन सेक थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, क्या कॉस थीटा हो गया, ठीक है। इस कॉस से ये कॉस कट गया, फाइनली बचा y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन थीटा। और आपको मैंने पिछली ही वीडियोस में बताया था इस साइन इनवर्स से ये साइन कट जाएगा, फाइनली आपको क्या बचा y इक्वल टू थीटा, y इक्वल टू थीटा। और यहाँ सब थीटा निकाल सकते हैं, सब पुरानी वीडियोस में मैंने बताया हुआ है। थीटा इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स x, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। तो यहाँ y इक्वल टू tan इनवर्स x, डिफरेंशिएट डिवाइड बाय dx। आपको फॉर्मूला पता है tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। काफी इजी क्वेश्चन था। ऐसे ही ये लेक्चर में थोड़े से इजी होंगे। अगले क्वेश्चन, अगले जो लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 13 एंड 14 काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाले हैं अगले दोनों। तो इस लेक्चर को थोड़ा बेसिक तरह से समझ लीजिए और अगले दोनों लेक्चर आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। जब भी इस तरह की फॉर्म दिख जाए आपको यही करना है कि यहाँ पर x इक्वल टू tan थीटा पुट कर देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है y इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ ब्रैकेट ऑफ 3a स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब अपॉन a ब्रैकेट में स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, ये आपका क्वेश्चन है। सेम इधर भी tan इनवर्स दिख रहा है आपको, यहाँ पर tan 3 थीटा बनेगा। यहाँ पर देखिए कैसे, पुट x इक्वल टू a tan थीटा, यहाँ पर क्या पुट कर दीजिए आप, x बराबर a tan थीटा, x बराबर a tan थीटा पुट कर दीजिए। करिए पुट, देखते हैं पुट करते हैं। चलिए देखिए y इक्वल टू tan इनवर्स, अगर मार्कर विजिबल ना हो तो मुझे बता दीजिएगा नेक्स्ट लेक्चर में, तो मैं इस मार्कर को यूज नहीं करूंगा, लेकिन मेरे हिसाब से मार्कर विजिबल है। y इक्वल टू 3a स्क्वायर x, तो x की जगह पुट कर दिया a tan थीटा, तो a स्क्वायर इंटू a क्यूब tan थीटा माइनस a क्यूब tan थीटा अपॉन a क्यूब माइनस a का मल्टीप्लाई कर दिया a क्यूब माइनस 3x की जगह a स्क्वायर a क्यूब tan थीटा, इससे का मल्टीप्लाई कराया तो यहाँ हो गया 3x स्क्वायर a, क्या हो जाएगा यहाँ पर a क्यूब माइनस 3x स्क्वायर a की जगह x की जगह a tan थीटा पुट कर दिया, a क्यूब माइनस 3 a स्क्वायर tan थीटा इंटू a, तो ये a 2 और एक a क्यूब हो गया, ठीक है। तो y इक्वल टू tan इनवर्स 3a क्यूब tan थीटा माइनस a क्यूब tan थीटा अपॉन a क्यूब माइनस 3a क्यूब tan थीटा, ये हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करिए, आप देख रहे होंगे कि आपको a क्यूब कॉमन दिख रहा है, a क्यूब कॉमन ले लीजिए ऊपर से, बचेगा 3 माइनस tan थीटा, 3 tan थीटा माइनस tan थीटा अपॉन a क्यूब यहाँ से कॉमन ले लिया 1 माइनस 3 tan थीटा, 1 माइनस 3 tan थीटा, ठीक है। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, ठीक है। तो y इक्वल टू बचा 3 tan थीटा माइनस, यहाँ tan क्यूब थीटा होगा भैया, यहाँ पर क्या होगा tan क्यूब थीटा, तो ये क्या है x क्यूब है, माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन, ठीक है।
यहाँ पर भी क्या होगा, स्क्वायर होगा, क्यूब हुई थी हमसे यहाँ पर ए क्यूब माइनस थ्री ए क्यूब टेन स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, टेन स्क्वायर लिखा होगा, ठीक है। 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। तो आपको इसके बारे में, अब वहाँ टेन इनवर्स लिखना, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैंने एक कॉमन ले लिया और बाकी जैसे जैसे लिखा हुआ था वैसे ही लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला किसका है। ये फॉर्मूला किसका है, tan 3 थीटा का। ये फॉर्मूला किसका है, tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये पता होना चाहिए आपको फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ tan इनवर्स लिखा है, यहाँ पर हो गया tan 3 थीटा, और आपको बहुत ही अच्छे से हमने बेसिक बता के रखा है कि tan इनवर्स से ये tan कट जाएगा, ये कट जाएगा। फाइनल क्या बचेगा, y इक्वल टू 3 थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू है x बाई ए, यहाँ पर हो गया tan इनवर्स x बाई ए। थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x बाई ए। थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स x बाई ए, ठीक है। अरे यहाँ से निकल जाएगी थीटा की वैल्यू x बाई ए, tan थीटा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x बाई ए, ठीक है। डिफरेंशिएट कर लीजिए, ये कांस्टेंट है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। x की जगह क्या है, x बाई ए, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ठीक है। और जो x के स्थान पे है उसको क्या कर दीजिए डिफरेंशिएशन, तो 1 बाई ए बाहर आ जाएगा, ठीक है, 1 बाई ए बाहर आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 और में आ गया, तो पूरा इसका आंसर निकलेगा dy बाई dx इक्वल टू 3a स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई ए। इसे ए कट गया और फाइनल आंसर आ गया 3a बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आंसर, ठीक है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, काफी इजी क्वेश्चन था, सिंपल से सॉल्यूशंस थे, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। x बराबर tan थीटा, थीटा निकालना आ गया होगा। अगर इस पर डाउट है कोई तो बताइएगा, नेक्स्ट लेक्चर में से हम देख लेंगे, ठीक है। और तो मुझे लगता नहीं है कोई डाउट होगा यहाँ पर। एक ये फॉर्मूला ये की पॉइंट है, फॉर्मूला पता होना चाहिए, tan 3 थीटा का होता है, ये तो मैंने बता ही दिया है, ठीक है। थीटा की वैल्यू यहाँ से निकल गई और बाकी तो चेन रूल और फॉर्मूला बेस काम था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है y इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट ऑफ अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x, ठीक है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। पहला स्टेप, पुट x इक्वल टू tan थीटा, ठीक है, बड़ा बड़ा लिख दिया, पुट x इक्वल टू tan थीटा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है, यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड पे आ चुका है 2-3 बार, ठीक है। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। y इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा, ठीक है। कोई डाउट नहीं होगा, वैल्यू पुट कर दिए। y इक्वल टू tan इनवर्स, आप लोग बहुत अच्छे जानते हैं अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज sec स्क्वायर थीटा, जैसे कि पहले क्वेश्चन में था, ठीक है। और sec स्क्वायर थीटा को स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो यहाँ पर क्या जाएगा, sec थीटा। अरे समझ लो यार, आप लोगों को दिक्कत हो सकती है। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1, sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये वही sec स्क्वायर थीटा यहाँ पर आ जाएगा, अंडर रूट से 2 कट जाएगा, इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। नेक्स्ट स्टेप में क्या कर लीजिए, आप लोग जानते हैं बहुत ही अच्छे से कि sec थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन cos थीटा, हम लोगों ने 1 अपॉन cos थीटा लिख दिया, माइनस 1 tan थीटा को sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। देखते हैं y इक्वल टू tan इनवर्स, एलसीएम ले लिया, एलसीएम लिया तो 1 माइनस cos थीटा हो गया अपॉन cos थीटा, नीचे क्या था sin थीटा अपॉन cos थीटा, इस cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो गया, बचा क्या 1 y इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा, ठीक है। अब एक चीज और यहाँ पर ध्यान रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने फॉर्मूला पढ़ के रखा हुआ है cos 2 थीटा का 1 माइनस 2 sin स्क्वायर,
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर क्या कॉस थीटा है, एंगल का हाफ होगा, तो क्या कर लीजिए एंगल को हाफ कर लीजिए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, एंगल भी हाफ हो गया। ठीक है, इसी तरह से आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है 2 साइन 2 थीटा का, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब साइन थीटा का लिखना हो तो क्या करिए एंगल को हाफ कर लीजिए, 2 साइन थीटा बाय 2 और कॉस थीटा बाय 2। ठीक है, इन वैल्यूज को यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं पुट कराते हैं। ठीक है, देखते हैं पुट कराने के बाद क्या होता है। इस रो को मैं पूरा रफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, आप नोट करते रहा करिए साथ ही साथ, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो अब इन वैल्यूज को उठा के जस्ट मुझे यहाँ पर बस पुट करना है और बाकी कुछ सारा काम हो जाएगा। y इक्वल टू tan इनवर्स, y इक्वल टू tan इनवर्स, देखिए वैल्यू पुट करना है यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा की जगह मैंने पुट कर दिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। 1 माइनस, हो सकता है मार्कर विजिबल ना हो, ऐसे ऐसे लिख रहा हूँ, 1 माइनस, बोलता भी चले जा रहा हूँ तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है, इसे विजिबल होना चाहिए, पूरी तरीके से लिख दिया मैंने। क्या कर दिया मैंने, कॉस थीटा का फॉर्मूला लिख दिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है, यहां पर मैं साइन थीटा को लिख सकता हूं 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। ठीक है, ठीक है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 और नीचे लिख दिया 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाय 2। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप y इक्वल टू tan इनवर्स इस 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। ठीक है ना, माइनस का मल्टीप्लाई हो गया अंदर, इस 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, y इक्वल टू tan इनवर्स इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, इस साइन थीटा बाय 2 से एक साइन थीटा बाय 2 कैंसिल हो गया, यहाँ बचा साइन थीटा बाय 2 अपॉन कॉस थीटा बाय 2। इस साइन अपॉन कॉस इस tan, y इक्वल टू tan इनवर्स tan थीटा बाय 2। ठीक है, इस tan से ये tan कट गया, आप फाइनल बचा y इक्वल टू थीटा बाय 2। ठीक है, y इक्वल टू थीटा बाय 2। अब कुछ नहीं करना है, सिंपल सा है, थीटा की वैल्यू पता है, आपने देखा था कि हम लोगों ने वैल्यू करी थी x इक्वल टू tan थीटा, x इक्वल टू tan थीटा लिया था। थीटा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से tan इनवर्स x, थीटा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स x, यहाँ पे बचा हो गया 5 इक्वल टू tan इनवर्स x बाय 2। ये मेरा क्या हो गया, वो क्वेश्चन हो गया। अब इसको क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए, dy बाय dx, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब x बाय 2 का होल स्क्वायर, ये x है इसका रिप्लेसमेंट, और x को क्या कर दीजिए डिफरेंशिएट कर लीजिए। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करने क्या आएगा, 1 बाय 2 कॉन्स्टेंट x का 1 हो जाएगा। ठीक है, फाइनल आंसर आ जाएगा, इसको करेंगे तो क्या आएगा 4 अपॉन 4 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाय 2, इसको 2 कट गया, फाइनल आंसर आ गया 2 अपॉन 4 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, डी वाई बाई एक्स को 2 अपॉन 4 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की तो मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर दिए के जा रहा हूँ आपको। ठीक है, बस कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन में सिर्फ क्वेश्चन से कितना सा है। y इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉट इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, बस tan यहाँ पर कॉट कर दिया है tan की जगह, बाकी सेम प्रोसीजर वैसे ही होगा अपॉन x। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फैलाइए।
थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।